हेलो डियर स्टूडेंट्स, रिलायबल फिजिक्स डिपार्टमेंट और रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा की तरफ से नेक्स्ट पेपर का जो एनालिसिस है उसमें यह है फिजिक्स का पेपर जो जेईई मेन 2023 जनवरी का है। 25 जनवरी का शिफ्ट 1 वाला पेपर है। रिलायबल आपके लिए फास्टेस्ट पेपर लेकर के आता है और इसमें इस बार जो क्वेश्चन हमने रिटेन किए हैं वो पूरे 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिटेन करने के लिए जैसे 20-21 तक तो जो है थोड़ा आसानी से हो जाता है, लेकिन उसके बाद हर क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स को ध्यान दिलाना होता है। इसका आया होगा ना, EMW का याद करो, POC का याद करो, सेमीकंडक्टर का याद करो। तो पूरे 30 क्वेश्चन जो है वो रिटेन करना बहुत मुश्किल काम है। मेमोरी बेस के आधार पर 3-4 बच्चे हमारे पास जो होते हैं उनसे सारे क्वेश्चन जो है उगलवाना एक तरह से ना। तो पूरे 30 क्वेश्चन के लिए बहुत ही मेहनत लगती है और इसके लिए जो है रिलायबल इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और इसमें जो है अगर आप इजी देखें, अब देखो लगा 24 सवाल 30 में से इजी कैटेगरी के हैं, आपको टोटल 25 ही तो करने हैं। उसमें इतना आसान पेपर अगर आ रहा है तो अगर आपको सब टॉपिक की एक बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली फिजिक्स के पेपर में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो 24 क्वेश्चन इसमें इजी हैं, 6 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं। तो ओवरऑल जो इसमें टफनेस लेवल है वो अपन 1.2 दे सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज बात करें अगर अपन तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के 4 क्वेश्चन हैं जो इसके हिसाब से थोड़ा कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 सवाल हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केवल एक ही क्वेश्चन है और कैपेसिटेंस का एक क्वेश्चन है। तो टोटल 4 क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से हो गए। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो EMF के जो है वो 2 क्वेश्चन है और EMI का एक क्वेश्चन है, ये AC का एक क्वेश्चन है। तो टोटल मिलाकर के इससे 3 क्वेश्चन हो गए अपने पास। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें अगर अपन तो KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन है। अगेन आपको KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स पर भी ध्यान देना है क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर, छोटा चैप्टर और परसेंटेज वाइज ये भी लगातार ज्यादा बना हुआ है। तो KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर का एक क्वेश्चन। अब मैकेनिक्स की बात करें अगर अपन तो काइनेमेटिक्स का 2 क्वेश्चन, इस बार LLM से भी सवाल है एक क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन से भी एक सवाल है और ग्रेविटेशन से रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन है। इस बार इसमें ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नहीं है और इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी में विस्कोसिटी वाला क्वेश्चन था वो एक क्वेश्चन है और यूनिट एंड डायमेंशन का भी लगातार एक सवाल ये पूछ रहे हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। और इसके बाद अगर अपन मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स से टोटल 4 क्वेश्चन है जो अगेन एक छोटे टॉपिक से थोड़े ज्यादा ही क्वेश्चन है। एटॉमिक फिजिक्स के 2 हैं, इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स के 2 हैं। और इसके बाद ऑप्टिक्स की बात करें तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रिलेटिवली अगेन बड़ा टॉपिक है लेकिन कम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है। इसके बाद जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर का एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव्स का टोटल मिलाकर के जो 4 क्वेश्चन है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक क्वेश्चन है और स्ट्रिंग और साउंड का मिलाकर के 3 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये अलग अलग क्वेश्चन हो गए। परसेंटेज वाइज जो है वो आप देख सकते हैं 16% जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के पास है और अगेन 16% जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वेव्स वाले पोर्शन के पास में है। परसेंटेज वाइज अगेन यहां पर फिर से अपन देख सकते हैं तो एटॉमिक फिजिक्स का 7% है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का 7% है, काइनेमेटिक्स का 7% है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का 7% है, EMF का 7% है, करंट का 7% है, SHM का 7% है और इस तरह से जो है ये अलग अलग परसेंटेज वाइज क्वेश्चन हुए। इस बार जो है दोनों के 11th और 12th के 50-50% है। तो जनरली 50-50 रहते हैं, अगर कभी थोड़ा ज्यादा आना हो तो 12th का परसेंटेज हल्का सा बढ़ करके आ जाता है। तो यह है इस पेपर का एनालिसिस। थैंक यू।